अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 10 और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 29। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आइए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट हमारे पहला कंसेप्ट जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इन GW बेसिक वी हैव टू वेज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास GW बेसिक में दो मेथड्स हैं। स्टूडेंट इनमें से एक मेथड तो हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, जो कि था असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको याद होगा असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इक्वल टू से डिनोट करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला मेथड जिसके ज़रिए हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड वन इज़ बाय यूजिंग द लेट स्टेटमेंट। दूसरा मेथड जिसके ज़रिए हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं दैट इज़ द लेट स्टेटमेंट। सिंटैक्स में लेट वेरिएबल और आगे इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। मींस कि यहाँ पर आप लेट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इन दिस वे वी डिस्कस अबाउट द टू वेज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, फर्स्ट बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सेकेंड बाय यूजिंग द लेट स्टेटमेंट। सो आगे हम बात करते हैं जी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। In GW Basic we have a lot of statement that is used for the input purpose and as well as for the output purpose. GW Basic में इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए बहुत सारी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं। और स्टूडेंट आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज आप जो वैल्यू इनपुट देते हैं उसी के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिजल्ट एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है वो सामने नज़र आता है। तो इसका मतलब ये हुआ बाय यूजिंग द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग और उसके साथ हमारी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड यूजेबल, प्रोग्राम बिकम इंटरेक्टिव एंड यूजेबल बाय यूजिंग द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। सो बहुत सारी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है। इनमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे आगे वो है रीड डाटा स्टेटमेंट। कौन सी है जी? रीड डाटा स्टेटमेंट। स्टूडेंट इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है रीड और डाटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ इस्तेमाल होती है। अगर हम रीड यूज़ करें तो डाटा भी साथ यूज़ होगा, डाटा यूज़ करें तो रीड भी यूज़ होगा। यही वजह है कि हम कहते हैं रीड और डाटा स्टेटमेंट आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। दोनों में से किसी एक को हम सेपरेट यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं जी पहले डाटा स्टेटमेंट के बारे में। उसने बताया कि डाटा स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। इसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती हैं, चाहे वो वैल्यूज न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती हैं। और स्टूडेंट उन वैल्यूज़ को एक्सेस करता है रीड स्टेटमेंट। मींस के इन द डाटा स्टेटमेंट वी हैव टू असाइन द वैल्यूज और कांस्टेंट, और इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है रीड स्टेटमेंट। तो डाटा स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका सिंटैक्स डाटा लिखने के बाद कोमा सेपरेटली लिस्ट ऑफ कांस्टेंट, मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज़ अगर हमारे पास हैं, जितने भी वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको अगर हमने लिखना है तो हम उनके दरमियान कोमा लगाकर सेपरेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि रीड स्टेटमेंट क्या काम करती है। स्टूडेंट रीड स्टेटमेंट रीड द वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट, वैल्यूज़ को डाटा स्टेटमेंट से रीड करती है। इस मीन के रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कहाँ पे होती है? डाटा स्टेटमेंट के अंदर होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंटैक्स में कि रीड स्टेटमेंट इज द कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। मुख्तलिफ वेरिएबल जो कि रीड स्टेटमेंट में मेंशन किए गए होते हैं उन सब की वैल्यूज़ जो है वो आगे डाटा स्टेटमेंट में हमें मिलती हैं। और फिर वही बात कि कंप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डाटा स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट जो है वो डाटा स्टेटमेंट का कंप्लीमेंट्री पार्ट है कि अगर हमने रीड स्टेटमेंट लिखी तो डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी, बिकॉज एक के अंदर अगर वेरिएबल्स हैं तो दूसरे के अंदर उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं। दैट्स वाई हियर इज रिटन कि रीड एंड डाटा स्टेटमेंट आर ऑलवेज यूज इन कंजक्शन, एक दूसरे के साथ साथ हमेशा इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। बुक से आप देख लें कि क्या काम करना है। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो यहाँ पर रीड डाटा स्टेटमेंट, उसके बाद रीड स्टेटमेंट ये पढ़ा हमने, उससे पहले हमने पढ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। यानी लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से असाइनमेंट स्टेटमेंट, देन उसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट,
देन उसके बाद रीड डाटा स्टेटमेंट, जिसमें स्टार्टिंग में सिर्फ डाटा के बारे में बताया गया, ये वाला है डाटा स्टेटमेंट, और ये है रीड स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।